नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जो हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, साथ ही 2025 का गणतंत्र दिवस क्यों है इतना खास। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इस सवाल का जवाब हमें भारत के इतिहास में मिलता है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन हमारा देश तब भी ब्रिटिश शासन के बनाए कानूनों के तहत चलता था। भारत को अपना एक ऐसा संविधान चाहिए था जो देश को एक नई पहचान और नागरिकों को सम्मान का अधिकार दे सके। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने काम शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया? यह दिन इसलिए खास था क्योंकि 1930 में इसी दिन लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने भारत की पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। इसका मतलब यह है कि अब देश में कोई राजा या ब्रिटिश शासन नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश का नेतृत्व करेंगे। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षक है। हर साल इस दिन राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और विकास को प्रदर्शित किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर झंडा भारत के राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। यह दिन भारत के संविधान के लागू होने और देश के गणतंत्र बनने का प्रतीक है। हर साल गणतंत्र दिवस पर एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या सम्मानित व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अक्टूबर 2024 में उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी उपस्थिति भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर प्रदान करेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह सुबह दिल्ली के कर्तव्य पथ राजपथ पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय गान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ध्वजारोहण के बाद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की भव्य परेड और झांकियों का प्रदर्शन होता है। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च नागरिक होने के नाते इस दिन झंडा फहराकर संविधान और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर झंडा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर फहराया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि 2025 का गणतंत्र दिवस क्यों है खास। हर साल हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस गर्व और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह दिन न सिर्फ हमारे संविधान के लागू होने का जश्न है, बल्कि हमारे देश की शक्ति, एकता और विविधता का प्रतीक भी है। लेकिन 2025 का गणतंत्र दिवस खास क्यों है, आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। आज़ादी के 77 साल का उत्सव 2025 का गणतंत्र दिवस हमारी आज़ादी के 77 साल बाद मनाया जा रहा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमें स्वतंत्रता दिलाई और संविधान के जरिए हमें एक लोकतांत्रिक देश का गौरव दिया। देश का पहला डिजिटल परेड लाइव इवेंट होगा इस बार। इस साल की परेड में तकनीकी का एक नया रूप देखने को मिलेगा। डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से परेड को और आकर्षक और आधुनिक बनाया गया है। लोग इसे न सिर्फ टीवी बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। विकसित भारत का नारा। 2025 का गणतंत्र दिवस हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। परेड में इस बार झांकियां भारत की प्रगति, तकनीकी विकास और आत्मनिर्भरता को दर्शाएगी। G20 अध्यक्षता की झलक। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, जिसकी गूंज अब भी जारी है। इस बार की झांकियों में भारत की वैश्विक उपलब्धियों को दिखाएगा। भारत का नाम आज पूरी दुनिया में चमक रहा है और यह गणतंत्र दिवस इसका जश्न है। विविधता में एकता की झलक। इस बार की परेड में भारत के सभी राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को और भी भव्य तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। खासकर उत्तर पूर्व के राज्यों और आदिवासी समुदायों की झांकियां पहली बार विशेष रूप से शामिल की जा रही हैं। मिशन चंद्रयान और गगनयान मिशन की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। इस गणतंत्र दिवस पर इसरो और हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।
तो दोस्तों 2025 का गणतंत्र दिवस हमारे लिए गर्व और खुशी का अवसर है। यह दिन न केवल हमारी उपलब्धियों को दिखाता है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी को मिलकर अपने देश को और भी आगे ले जाना है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह प्रण लें कि संविधान के आदर्शों को हमेशा बनाए रखेंगे और अपने देश को विश्व में सबसे ऊंचा स्थान दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।